हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस घर में। हम सब लोग घटनाचक्र से भूगोल कर रहे हैं। भूगोल का इंडियन ज्योग्राफी का पूरा हो गया। हम सब लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्लास हो चुका है। आज दूसरा क्लास होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम सब लोग ब्रह्मांड, सौरमंडल, तारा, बुध और शुक्र ग्रह पढ़ चुके हैं। आज जो होगा पृथ्वी से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम सब लोग पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा प्रयास कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं पृथ्वी के बारे में। बताइए, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में कौन ग्रह है? बताइए। तीसरा ग्रह है। कौन? तीसरा ग्रह। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सभी ग्रह में आकार की दृष्टि से कौन ग्रह है? पांचवा बड़ा ग्रह है। दृष्टि से पांचवा, सूर्य से क्रम की दृष्टि में कौन है? तीसरा। और आकार की दृष्टि में पांचवा ग्रह है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाए जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लेटो की संज्ञा दी गई है। ग्रीन प्लेनेट। पारिस्थितिकी के कारण ही इसे ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, हरा ग्रह। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है। कौन क्या है? अरस्तु ने किया है। अपना पुस्तक ऑन द हेवंस में कहा गया है कि पृथ्वी कैसा है? गोलाकार है। परंतु सर्वमान्य है कि पृथ्वी का आकृति कैसा है? ओवलेट स्फेरॉइड है। ओवलेट स्फेरॉइड है, ठीक ना? ओवलेट स्फेरॉइड के सर्वाधिक निकट है। इस आकृति को जियोड भी कहा जाता है। इस आकृति को क्या बोलते हैं? जियोड। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटा का समय लगता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन क्या कहलाता है? भू परिभ्रमण कहलाता है। अब अगर अक्ष पर घूम रहा है तो, ठीक ना? भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। दिन और रात किस कारण होता है? परिभ्रमण के कारण होता है ना? कहाँ है सर? नहीं, दिन और रात होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन और पीछे वाला भाग रात्रि का होता है। सूर्य पर पड़ेगा दिन, और पीछे वाला भाग रात्रि का होगा। माने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि दिन और रात कैसे होता है? परिभ्रमण के कारण। परिभ्रमण के यानी परिक्रमण के कारण दिन और रात होता है। हाँ, यदि यही क्रम चलता रहता है दिन और रात का, ठीक ना? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा इसकी परिक्रमा गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? मौसम परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। हाँ, देखिए, परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा इसकी परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। इसकी दोनों ही समयावधि लगभग समान है। 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। बताइए, सूर्य विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य क्या होता है? विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत पड़ता है। ठीक है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुव रेखा एवं कर्क रेखा के बीच रहता है। बताइए, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य जो है ना विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच रहता है। बताइए, विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच सूर्य कब रहता है? 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, लगभग 6 माह तक। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है? शीत ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो होता है ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच, ठीक ना? उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती है। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। देखिए, 23 सितंबर से 21 मार्च तक जो ना सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। बताइए, विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य कब रहता है? 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक। और विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच सूर्य कब रहता है? 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, मतलब 6 महीने का रहता है। ठीक है, देखिए, यह जो है विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच 23 सितंबर से 21 मार्च तक रहता है। ठीक है, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है।
तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, मतलब उल्टा हो जाता हाँ है। उल्टा हो जाता है, अच्छा। और इसमें शीत ऋतु होता है उत्तरी गोलार्ध में। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें के तिरछेपन के कारण ही पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है सूर्य? 21 जून को। इसलिए ग्रीष्म इस स्थिति को ग्रीष्म अयांत कहते हैं। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? 21 जून को जो है ना सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिक। क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिक कहते हैं। मतलब 21 जून को देखा जाए तो दिन जो होता है बड़ा हो जाता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और देखिए 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। हाँ 22 दिसंबर को कौन चमकता है? मकर रेखा। इस स्थिति को शीत अयांत कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिक होता है। हाँ। और 21 जून को समर सोलिस्टिक होता है। यानी इसको हम लोग मकर संक्रांति के नाम से भी जान जाते हैं। देखिए है ना? नहीं देखिए 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? शीत अयांत, मतलब विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। पृथ्वी के दोनों अक्ष 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है और स्वयं के प्रति समांतर भी है। पृथ्वी दोनों अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ और स्वयं के प्रति कैसा है? समांतर है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसका कोसाइन 45 बराबर 0.707। अतः इसकी लंबाई कितनी होती है? 28,343.832 किलोमीटर। ठीक है। विषुवत रेखा के आधी, और देखिए इसका विषुवत रेखा की लंबाई कितना होता है? 40,090 किलोमीटर। अतः यह विषुवत रेखा के आधी न होकर आधे से अधिक है। अब देखिए 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के आधी होती है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के आधी होती है। ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्र बल कहाँ सर्वाधिक होता है? विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। घूर्णन से उत्पन्न जो अपकेंद्रीय बल होता है, हाँ, वह विषुवत रेखा से पर सर्वाधिक होता है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य व्यास 12,756 किलोमीटर। ठीक है। देखिए पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्र बल विषुवत रेखा पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है। इसी घूर्णन के बल के कारण ही ना विषुवत रेखा पर मैंने कहा गया है कि अपकेंद्रीय बल के कारण ही किसी पिंड का भार सबसे, विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है और उस अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है जहाँ तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्रुव पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर विषुवत रेखा पर कम होता है। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना क्या कहलाता है? भू परिक्रमण कहलाता है। क्या बोलता है? परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के कक्षा में चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट और 9.5 सेकेंड, मतलब 9 मिनट दे दिया। हाँ, इसे सौर दिवस कहा जाता है। मतलब सौर दिवस को कहता है परिक्रम को सूर्य की परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उसको सौर दिवस कहा जाता है। ठीक है। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। सौर दिवस या सौर वर्ष को क्या बोलता है? ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडर में प्रयोग होने वाले ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है जिसमें 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकंड होता है। ठीक ना। वर्ष 2000 में अन्य समान वर्ष की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 5 मिनट की इसमें क्या वो बढ़ोतरी दर्ज किया गया है वर्ष 2000 के अन्य समयों की तुलना में। इसमें कितना हुआ? 365 दिन 6 घंटा 13 मिनट। ठीक है।
ऐसे वर्षों को, मतलब कि जो बढ़ोतरी हुआ, ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। जो कि बढ़ोतरी हुआ ना समय में, परिवर्ष उस वर्ष को क्या बोलते हैं? परिवर्ष बोलते हैं। 2000 ईस्वी में ये वर्ष देखा, मतलब कि बढ़ोतरी देखा गया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना मीटर प्रति सेकेंड? 29.8 मतलब 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाता है। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत। यह गति प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। यह गति कैसा है? प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। विभिन्न ग्रहों के चक्कर लगाने की गतियां इस प्रकार है। बुध का 47.4 किलोमीटर, शुक्र का 35 किलोमीटर, और पृथ्वी का 30 किलोमीटर, और मंगल का 24 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और बृहस्पति का 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड, शनि का 9.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और अरुण का 6.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और वरुण का 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये जो ना सूर्य का चक्कर लगाता है इस किलोमीटर प्रति घंटा से, इतना जो ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितना है? 14 लाख करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़, लगभग 15 करोड़ मान लीजिए। हाँ, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड। हाँ। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, उसका जो अथी आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जो पृथ्वी से क्या है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा कौन है? सूर्य है। पृथ्वी से तारों की दूरी इस प्रकार है। ध्रुव तारा का दूरी कितना है? 434 प्रकाश वर्ष। कितना है? 434 प्रकाश वर्ष। ठीक ना। नवीनतम गणना के अनुसार 323 प्रकाश वर्ष। और अल्फा सेंटरा 4.35 प्रकाश वर्ष, और सीरियर 8.6 प्रकाश वर्ष। सीरियर 8. ये तारा का नाम है, सीरियर 8.6 प्रकाश वर्ष। सीरियस जो ना तारा को संस्कृति में लुब्धक के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है? लुब्धक बोला जाता है। पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का अक्ष क्या होता है? अलग अलग क्षेत्र में अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील रहते हुए आर्कटिक सागर में स्थित है। कहने का मतलब है उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से कहां तक फैला हुआ है? उत्तरी कनाडा से लेकर साइबेरिया के क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील रहते हुए आर्कटिक सागर में स्थित है। आर्कटिक सागर। हाँ। पृथ्वी का चुंबक विषुवत रेखा दक्षिण चुंबकीय ध्रुव 64.07 डिग्री साउथ से 135.88 डिग्री ईस्ट में स्थित है। माने साउथ से लेकर ईस्ट। हाँ, चुंबकीय मतलब दक्षिण चुंबकीय ध्रुव। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है ना, हाँ, उसी दिशा में वो चक्कर लगाने लगता है अगर यहाँ से कोई भी भेजेगा तो। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। अधिकांश उपग्रह की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है? पृथ्वी से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व की दिशा और प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। हमेशा मतलब पूर्व की दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किया जाता, लेकिन अधिकांश को पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक ना। कुछ लगता है चला गया गला।
पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक करोड़ एवं प्रावार के मध्य लोह और निकेल की संयुक्त रूप से लगभग 22,600 किलोमीटर मोटी द्रवित परत है, जिसे बाहरी करोड़ कहते हैं। बताइए, बाहरी करोड़ में पृथ्वी का क्या क्या है? पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक करोड़ एवं प्रवार के मध्य लोह और निकेल का संयुक्त रूप है, जिसको कि बाहरी करोड़ कहते हैं। ठीक ना, लोह और जो है ना, लोह और निकेल का जो है ना पूरा संयुक्त उसको बाहरी करोड़ बोलते हैं। बाहरी करोड़ बना हुआ है लोह और निकेल से। भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। भूपट्टी में होता है, भूपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्व है। सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन। देखिए, भूपट्टी में पाए जाने वाला तत्व कौन कौन है? ऑक्सीजन, ऐसे याद कीजिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। कौन कौन है? हाँ, ट्रिक तो है ये, ऑक्सीएलो कैसोपेमोर, यही ट्रिक है। तो याद कीजिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? भूपट्टी पर ये तत्व पाया जाता है। पृथ्वी का राष्ट्र में ही है। देखिए, पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। जी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। उल्लेखनीय है कि प्रथम बार इस दिवस का आयोजन 1970 में किया गया था। बताइए, पृथ्वी दिवस का प्रथम बार 1970 में आयोजन किया गया था। पृथ्वी दिवस का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था? 1970 में। और पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को। अब देखिए, पृथ्वी हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, IAS 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने कहा था। जब जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लेनेट। ऑप्शन दीजिएगा तो मार देंगे सर। ग्रीन प्लेनेट। अब पृथ्वी का व्यास बताइए। 12,756। हाँ, लगभग 12,800। अच्छा, ये बताइए, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है? पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। भूपट्टी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। एल्युमिनियम है, तब सिलिकॉन है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 38वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है कितना? 8 मिनट और कुछ सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड, लगभग 499 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना मिनट में? 8 मिनट में। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन दे रहे हैं, ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारा, सूर्य और लुब्धक। सबसे ज्यादा सूर्य है। लुब्धक का नाम सुने है ना? सबसे नजदीक सूर्य है ना? हाँ, इसका सही आंसर सूर्य होगा। लुब्धक का नाम सुने हैं? लुब्धक नहीं सुने? अभी तुरंत सुना है कि नहीं? लुब्धक पढ़े हैं, लेकिन लुब्धक जो है थोड़ा लुब्धक की तरह हो गया। देखते हैं, पृथ्वी तारा है एक लुब्धक। संस्कृत में इसको लुब्धक बोलते हैं और हिंदी में इसको सीरियर बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकट है? बताइए। प्लूटो, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो कौन होगा? मंगल सबसे ज्यादा निकट। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 25 मिनट। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? 30 किलोमीटर। देखिए, पूछा है ना IAS 8 किलोमीटर पर सेकंड। IAS 2006 में ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बहुत जगह 29.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सीधा याद रखिए 30 किलोमीटर। हाँ, IAS में पूछा है। हाँ, तो IAS का कुछ हम बना दिए। देखिए, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? परिभ्रमण करते हुए कितनी दूरी तय कर लेती है? हाँ? ज्यादा नहीं करती है, वही करती होगी 24 घंटा में। कुछ निकाल लीजिए ना, 1670 किलोमीटर। नहीं दिया। देखिए, ये जो है ना 24 घंटा में 27.8 किलोमीटर। 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगा इसका, समझेंगे? इसमें विकल्प दिया हुआ ही नहीं है। चलिए विवादित कुछ। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितना होता है? 40,000 किलोमीटर। 39,000 कुछ होता है। बताइए, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है? हाँ, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। कितना? 23.5 डिग्री पर।
अच्छा ये बताइए दिन रात किस कारण होता है? दिन रात परिक्रमण के कारण। परिभ्रमण। अरे सॉरी भू परिभ्रमण के कारण। दिन रात परिभ्रमण के कारण और होता है। परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन। हाँ, जब दिन और रात की अवधि बराबर होता है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। जी सर। कब? 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर और ये को। कहाँ इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधियां बराबर होती है, 12-12 घंटे की होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर। बताइए मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा करना। सूर्य की चारों ओर परिक्रमा और धुरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव। दोनों सही है। दोनों ही के कारण जो है मौसम परिवर्तन की गति होता है। जी सर। मौसम बदलने का कारण बताइए। वही परिक्रमण होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना हो, अपने अक्ष पर झुका रहना। हाँ, सही है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। हमारे वर्ष की अवधि क्या होगी? कम हो जाएगी। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कक्षा में घूमती रहेगी जैसे पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। बताइए पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? क्रोड जो बना होता है लोहा का मजबूत होता है। बताइए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। कब? 22 अप्रैल को। अब देखिए मंगल पढ़ते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार कितना ग्रह है? चौथा ग्रह। मंगल ग्रह चौथा ग्रह है, ठीक है। लेकिन आकार के अनुसार से पूछा जाए अब मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव कितना होता है? अक्षीय झुकाव 25 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, जो लगभग पृथ्वी के समान होता है। मंगल का लगभग झुकाव पृथ्वी के समान होता है। सूर्य से मंगल की दूरी कितना है? सूर्य से मंगल की दूरी 22 करोड़। सूर्य से ज्यादा नहीं होगा। 22 करोड़ 79,43,824 किलोमीटर है। मंगल सूर्य के चारों ओर 687 दिवस के चक्कर लगाता है। मंगल सूर्य के चारों ओर मतलब जो है ना 687 दिन लगता है मंगल को। यानी एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को मंगल को 687 दिन लगता है, ठीक है। और पृथ्वी 365 दिन ले रहा था, 6 घंटा। हाँ, मंगल ग्रह का व्यास बताइए। 6792 किलोमीटर। मंगल ग्रह का व्यास 6792 किलोमीटर। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। 24.6 घंटे में। मंगल ग्रह के वायुमंडल संघटक 95.1% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.59% नाइट्रोजन, 1.95% आर्गन और 0.16% ऑक्सीजन पाया जाता है। बताइए मंगल ग्रह पर वायुमंडल के रूप में क्या क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन पाया जाता है। मंगल ग्रह पर क्या क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन पाया जाता है, इसीलिए ना वहाँ पे मंगलयान भेजा गया। हाँ, अच्छा ये बताइए नासा के मार्स रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान में लगे अत्याधुनिक कैमरे से ली गई तस्वीरें के अध्ययन के पश्चात वैज्ञानिकों ने वर्तमान में मंगल ग्रह पर तरल जल की उपस्थिति की पुष्टि की है। मंगल के ढलानों पर जहां रहस्यमयी धाराएं दिखाई दी वहां वैज्ञानिकों ने MRO में लगे इमर्जिंग स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोग द्वारा जलयोजित खनिजों की उपस्थिति का पता लगाया, ठीक है। मंगल ग्रह का औसत तापमान कितना होता है? ज्यादा नहीं होता है, -65 डिग्री सेल्सियस। -65 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण ही मंगल ग्रह को पृथ्वी के समकक्ष ग्रह कहा माना जाता है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल कैसा है? अत्यंत विरल है। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन है? फोबोस और डिमोस। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। डिमोस कैसा है सौर मंडल का? डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। मंगल पर पाए जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है?
निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। मंगल पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है। निक्स ओलंपस अच्छा बताइए, मंगल पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी का नाम निक्स बताइए। ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। और वायुमंडल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम बताइए। डिमोस है। डिमोस। मंगल का दो उपग्रह का नाम बताइए। फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह जी है सर। वायुमंडल। डिमोस मतलब नीचे, मतलब सबसे छोटा। डिमोस और नीचे। एवरेस्ट से लगभग एक मतलब हुआ, डिमोस नहीं होता जी है, जी डिमोशन। सर। हाँ नीचे। बताइए, एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है कौन? निक्स ओलंपिया जो है ना, एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। निक्स ओलंपिया हाँ। एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। निक्स ओलंपिया मंगल का ज्वालामुखी है, जो कि एवरेस्ट से लगभग कैसा है? 3 गुना बड़ा है। देखिए, यह मंगल ग्रह पर स्थित सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। निक्स ओलंपिया जो है ना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है निक्स ओलंपिया। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। कब फिनिक्स मार्स लैंडर प्रक्षेपित? 2007 को उसको भेजा गया था 4 मंगल। अगस्त 2007 को किया हाँ, गया। और 25 मई 2008 को यह मंगल के ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा था। 2 नवंबर 2008 को पृथ्वी से संपर्क टूट जाने के कारण फिनिक्स अभियान समाप्त हो गया। फिनिक्स ने ही सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर बर्फ होने की जानकारी दी थी। कौन दिया था बर्फ होने की जानकारी? फिनिक्स ने। मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया था। क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। क्यूरियोसिटी रोवर कहाँ पहुंचा था? गेल। और क्यूरियोसिटी रोवर कौन भेजा था? गेल क्रेटर के नाम कौन भेजा था? नासा ने भेजा था। नासा के द्वारा भेजा गया। हाँ। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अग्नि अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान है, ठीक ना, MOM। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को किया गया था। कब किया गया था? 5 नवंबर इसको याद रखिए, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मिशन भेजा गया था। लॉन्च किया गया था। मंगलयान उपग्रह प्रक्षेपण यान किसे भेजा गया था? PSLV C-25 से भेजा गया था। किसे भेजा गया था मंगलयान? PSLV C-25 को। C-25 के माध्यम से मंगल ग्रह कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया। भेजा कब गया था? 5 नवंबर 2013 को, और 24 सितंबर 2014 को यह पहुंच गया। इतना लंबा समय तब इस सफलता से भारत मार्शियन इलीट क्लब में शामिल हो गया। भारत इस सफलता से किस में शामिल हो गया? मार्शियन इलीट क्लब। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ है। मार्शियन इलीट क्लब क्या है? अमेरिका, रूस और यूरोपीय एक संघ है। इस मार्शियन इलीट क्लब में भारत शामिल हो गया है। किसके द्वारा? मतलब मंगलयान को भेजने से। अब मंगल का क्वेश्चन आंसर करते हैं। बताइए, IAS 1994 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के समतुल्य है। कौन? मंगल के विषय में बताया। मंगल। अच्छा ये बताइए, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अवस्था सबसे सुसंगत है? उसका सही आंसर है बर्फ, छत्रकों और हिम शीतत जल की उपस्थिति। इसका सही आंसर है, ठीक ना। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल और यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल और यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा। मंगल पर अब लोग बच सकता है कि नहीं? बताइए, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा? 26 मई 2008 को। 26 मई 2008 को। 25 मई 2008 को उतरा था, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। 25 मई 2008 को, ठीक है। यहाँ पर 25 में 2008 दिया है ना, भारतीय समय अनुसार ये 26 मई 2008 है। हाँ तो भारतीय का ना पूछे आप। अच्छा देखिए, अब जो है ना हम सब लोग बृहस्पति को पढ़ते हैं, ठीक है। बताइए, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास कितना है बताइए? 14,298 किलोमीटर। 1,42,984 किलोमीटर। 1,42,984 किलोमीटर है इसका व्यास। किसका? बृहस्पति। 1,42,984। हाँ, और इसका घनत्व कितना है? 1.32 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। बृहस्पति अपने अक्ष पर
सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, ठीक ना। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगता है? 11.86 वर्ग लगता है, मतलब वर्ष लगता है, 11.86 वर्ष लगता है, देखिए लगभग 12 वर्ष लगता है। 12 वर्ष। और उसको कितना लगा था? मंगल को कितना लगा था? कितना लगा था? 687 दिन। हाँ हाँ 600। बताइए, और इसको कितना लगा बृहस्पति को? 11.86 वर्ष, यानी लगभग 12 वर्ष। बृहस्पति के वर्तमान में 79 उपग्रह की खोज हो चुकी है। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह खोज हो चुकी है। इसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपग्रह शनि हाँ, के पास है। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 उपग्रह हैं ईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इसका सबसे 4 उपग्रह का नाम क्या है? यूरोपा और गैनीमेड और कैलिस्टो, ठीक ना। उपग्रह को गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है। 4 को जो ये ग्रह खोजा था उसको गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है, ठीक ना। इसकी खोज कब हुई थी? 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई थी। हाँ, इसीलिए 4 को था। 1610 में इसका खोज किया गया था और चारों को क्या बोलते हैं? गैलीलियो उपग्रह बोलते हैं, गैलीलियन उपग्रह बोलते हैं। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक ना। गैनीमेड सौर मंडल का, देखिए बृहस्पति का सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो शनि का उपग्रह है, मंगल का उपग्रह। सॉरी, मंगल का। शनि को पूरा बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति क्या बोलते हैं? लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर वायेजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है, ठीक ना। देखिए बृहस्पति के चंद्रमा जो है ना, बृहस्पति के चंद्रमा मतलब समझे, बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा पर वायेजर अभियान से प्राप्त संकेत के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्र की भांति दिखाई देती है। इससे पहले क्वेश्चन हुआ था ना किस पर संभव है, तो मंगल, यूरोपा, बृहस्पति, चंद्रमा पर। तो यही इसका देखिए, यहाँ पृथ्वी के समान बर्फीले समुद्र की भांति दिखाई देती है, ठीक है। इसकी गहराई संभवतः 60 से 150 किलोमीटर तक है। यदि ऐसा रहा तो सौर मंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहाँ पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत हैं। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 में वायेजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। बृहस्पति के वलय क्या बोलते हैं? जोवियन वलय। इसकी खोज कौन किया था? वायेजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। कब किया था? 1979 में। देखिए माना जाता है कि यह वलय सिलिकेटों के बने हुए हैं। विरल एवं लगभग पारदर्शी होने के कारण इन्हें देखना कठिन है, परंतु इन्हें अस्तित्व विहीन नहीं माना जा सकता है। अब देखिए बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस पाया जाता है। बृहस्पति के वायुमंडल में कौन गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम तथा अल्प मात्रा में मीथेन एवं एल्युमिनियम के परमाणु भी मिले हैं। बृहस्पति में मीथेन एवं एल्युमिनियम के भी परमाणु मिले हैं। और क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा मात्रा में। बृहस्पति का वायुमंडल का दाब पृथ्वी के वायुमंडल के दाब की तुलना में बहुत अधिक है। बृहस्पति का वायुमंडल का दाब पृथ्वी के वायुमंडल के दाब की तुलना में बहुत अधिक है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण क्या होता है? क्या होता है? एक चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है। तीव्र घूर्णन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तथा इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, इसलिए यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। कौन ऐसा ग्रह है कि जो कि तारा और ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है? क्यों करता है? इसमें जो स्वयं रेडियो ऊर्जा होता है, इसमें स्वयं का रेडियो ऊर्जा होता है, ठीक ना। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं बृहस्पति का। बताइए बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है बताइए? अरुण है, सॉरी बृहस्पति है। कहाँ ध्यान है आपका? यहीं पे ध्यान है। आपका ध्यान यहाँ नहीं। सौर मंडल सबसे भारी ग्रह कौन है बताइए? सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। जो बड़ा है तो वही भारी। बताइए ये अगला क्वेश्चन है, IAS 2003 में पूछा था। सूर्य के आकार की दृष्टि से सब चीज से भारी है। बताइए सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए
निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? सबसे ज्यादा बृहस्पति लेता सबसे ज्यादा बृहस्पति लेता क्योंकि है भारी है 12 वर्ष। लगभग ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बताइए कौन लेता है? बृहस्पति लेता है। ऑप्शन के अनुसार बृहस्पति लेता है, नहीं तो वरुण सबसे ज्यादा लेता है, 163 वर्ष लेता है वरुण। वो तो परिक्रमा में ना, हैं? परिक्रमा में 163 वर्ष का तो वही तो, इसी क्वेश्चन क्या है? और परिक्रमा में बृहस्पति का वलय होता है, बताइए किसका बना होता है? हाँ ये अति का है, आप सिलिकेटों का बताइए, बना होता है, अभी बना तुरंत होता है। चर्चा जी की। जी यार। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? सबसे ज्यादा शनि का। शनि का 82 को। हाँ 82 का उपग्रह होता था। अब हम सब लोग शनि पढ़ते हैं, ठीक है। शनि का शनि सौर मंडल का बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। है। इसकी उपग्रह की संख्या कितनी है? 82 है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह सौर मंडल का सौर मंडल का दूरी छठा ग्रह छठा ग्रह है, लेकिन- दूरी के अनुसार छठा ग्रह है। और आकार के अनुसार से दूसरा, शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन का 763 गुने से अधिक है। शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन से 763 गुना से अभी अधिक है। और एक और पृथ्वी जहां सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है, वहीं शनि का घनत्व सबसे कम है। शनि का घनत्व क्या है? सबसे कम। शनि का घनत्व सबसे कम। 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा शनि के 20 नए उपग्रह की खोज की गई। 20 में हाँ, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के खगोलविद स्कॉट एस शेपर्ड के नेतृत्व में एक दल ने शनि की परिक्रमा कर रहे 20 नए उपग्रह की खोज की। हवाई द्वीप पर स्थित मोना किया नामक सुसुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थापित सुबारू दूरबीन की मदद से इन नए उपग्रह की खोज की गई थी। शनि के नए खोजे गए उपग्रहों में से प्रत्येक का व्यास 5 किलोमीटर है। प्रत्येक का व्यास कितना है? 5 किलोमीटर या 3 मील। हाँ, या 3 मील है। बताइए, टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन क्या है? शनि का सबसे बड़ा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह क्या? रिया। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह दूसरा, शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? रिया है, ठीक ना, जिसका व्यास 1530 किलोमीटर है। जिसका व्यास कैसा? 1530 किलोमीटर है। इओपेट्स, डियोन और टेथिस, एनसिलेडस, मिमास, एटलस, लाप्टेस, इक्लेंडस, फोइबे एवं हेलन शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह हैं। रिया हो गया, हेलन हो गया, ये सब क्या है? शनि का प्रमुख उपग्रह है। लेकिन शनि का दूसरा ग्रह भी है, ठीक है। रिया भी उपग्रह क्या? अच्छा ये बताइए, एनसिलेडस शनि ग्रह का सबसे चमकीला उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे चमकीला उपग्रह कौन है? एनसिलेडस। कौन? एनसिलेडस। बताइए, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगता है? लगभग 30 वर्ष। लगभग 29.4 वर्ष का समय लगता है। 29.4 दिया रहता है, कहीं 4 दिया रहता है। छोड़िए, शनि को गैसों का गोला तथा गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। हाँ, गैसों का गोला। शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय होता है। मतलब बृहस्पति में भी वलय देखा गया है, लेकिन उतना वो साक्षात रूप में नहीं देखा, लेकिन शनि में वलय देखा गया है। शनि ग्रह के ए, बी, डी एवं ई वलय पृथ्वी से भी दिखाई देती है। ए, बी, डी, ई पृथ्वी से दिखाई देती है। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति एवं वरुण में भी वलय के संकेत पाए हुए हैं। पृथ्वी से शनि का रंग कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। पृथ्वी से शनि का रंग पीला दिखाई देता है। पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शनि ग्रह की दिन की अवधि 10.7 घंटा तथा इसके अक्ष का झुकाव कितना होता है? 26.7 डिग्री। 26.7 डिग्री। शनि ग्रह का औसत तापमान 140 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शनि का तापमान कैसा होता है? माइनस 140। मंगल ग्रह का समय कितना था? माइनस 65 डिग्री। चलिए ना, सब याद है। बताइए, शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम गैस मिलती है। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन गैस मिलती है? हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम गैस मिलती है। शनि ग्रह का चुंबक क्षेत्र पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक है। शनि ग्रह का चुंबक क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में कितना अधिक है? 578 गुना अधिक है।
शनि ग्रह का फोबे नामक उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फोबे ग्रह जो है शनि का, वो शनि की कक्षा जो घूमता है उसका विपरीत परिक्रमा करता है। फोबे, पायनियर, कैसिनी इत्यादि शनि के अन्वेषण हेतु भेजे गए यान है। पायनियर, कैसिनी क्या है? शनि के मतलब कि उस अन्वेषण के लिए भेजे गए यान है। केसनी यान जो है ना, केसनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। 15 अक्टूबर, हाँ, केसनी यान को 15 अक्टूबर 1997 को भेजा गया था शनि ग्रह को चक्कर लगाने के लिए। अब शनि का क्वेश्चन आंसर करते हैं। बताइए, शनि जो है ना सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष लेता है? 29 वर्ष। हाँ, 44वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 29.4 वर्ष था लेकिन। बताइए, किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है? शनि क्या? शनि। ऐसे तो देखा जाए तो ऐसे बृहस्पति और वरुण को भी देखा गया है। बताइए, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान केसनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? शनि का। शनि का। बृहस्पति का। शनि ग्रह, शनि का। शनि ग्रह ऑप्शन है प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, जुपिटर से गर्म है। नेपच्यून से गर्म है। नेपच्यून से गर्म है, क्योंकि नेपच्यून जो है, वरुण जो है लास्ट में है तो सबसे ठंडा होगा। ये क्या होता है? गर्म, माने उससे गर्म ही ना हो। बताइए, टाइटन सबसे बड़ा चंद्र उपग्रह है किसका? शनि का। शनि का सबसे अब बड़ा। अरुण, वरुण एवं प्लूटो के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अरुण सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां तथा ग्रह के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार अरुण कैसा है? 7वां है और आकार के दृष्टि से तीसरा ग्रह। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा किया। अरुण ग्रह की खोज कब किया गया था? विलियम हर्शेल के द्वारा 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। अरुण ग्रह का अक्ष झुकाव 97.8 डिग्री है। अरुण ग्रह का अक्ष झुकाव कैसा है? 8 डिग्री है। अक्ष अधिक अक्ष झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण को कैसा ग्रह कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 वर्ष समय लेता है। लगभग 83 मतलब 84 वर्ष समय लेता है अरुण। माने एक बार जैसे पृथ्वी परिक्रमा कर रहा था तो 365 दिन ले रहा था। 87 वर्ष और इसको 87 नहीं, मतलब 84 वर्ष। 84 वर्ष में 83.7 वर्ष, यानी 84 वर्ष का समय। बताइए, अरुण ग्रह ग्रहों की समान दिशा के विपरीत पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर भ्रमण करता है। ये पूरब से पश्चिम की दिशा। अरुण, हाँ, और शुक्र भी। शुक्र, 2 ग्रह जो है वह अपवाद में आते हैं, जो मैंने जो है सूर्य का जो परिक्रमा जो है पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं। देखिए, अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। अरुण जो है अपने कितना चक्कर पूरा करता है, कितना समय में? 17.2 घंटा में। 17 से पश्चिम से पूरा करता है। पश्चिम दिशा से। नहीं, ठीक है, आप सही बोले। बोले सही था। आगे पूरब से पश्चिम। हाँ, पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। और आगे देखिए, वो तो दूसरा है। और अरुण ग्रह सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। जो उल्टा परिक्रमा करता है तो उल्टा ही होगा। ठीक तो है। ठीक है। देखिए, इस ग्रह पर वायुमंडल काफी सघन है, जिसमें हाइड्रोजन। बताइए, अरुण का सूर्योदय कहाँ होता है? सूर्योदय पश्चिम में, और सूर्यास्त जो होता है सर पूरब दिशा में। सही है, वेरी गुड। बताइए, इस ग्रह पर वायुमंडल काफी सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन होता है। अरुण पर कौन कौन गैस होता है? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन होता है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन किस ग्रह पर होता है? अरुण पर होता है। सूर्य से दूर होने के कारण यह काफी ठंडा था। दूरदर्शी से देखने पर यह नीला हरा दिखाई देता है। ठीक है, देखा जाए तो अरुण को नीला हरा ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह की उपग्रह की संख्या कितनी है? 27। अरुण के उपग्रह की संख्या 27। शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अरुण ग्रह के दूरी के अनुसार इनके वलय जेटा 6, 5, 4, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, इप्सिलॉन, न्यू एवं म्यू है। क्या नाम है सर? अरुण ग्रह के दूरी के अनुसार इनके वलय कौन है? जेटा 6, 5, 4, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, इप्सिलॉन, न्यू एवं म्यू है। नासा का वायेजर 2, हाँ, नासा का वायेजर 2 यान अरुण ग्रह का अध्ययन के लिए भेजा गया था। हाँ, वायेजर 2। अब देखिए, वरुण ग्रह के बारे में बताते हैं। वरुण ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाटफ्रील्ड गाले ने 1846 में की थी। बताइए, अरुण ग्रह की खोज कब हुआ था? 1846 में। और कौन किया था? जोहान गाटफ्रील्ड गाले। वरुण का गाले ने किया था। वरुण का
गाले ने किया था 1846 में। वरुण का कौन खोज किया था? गाले ने किया था, 1846 में किया था। नाम क्या है इसका पूरा? जोहन गाटफील्ड गाले। गाटफ्रीड गाले। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कितने में? 164 वर्ष लगता है। वरुण ग्रह कब लगता है? 164 वर्ष लगता है। वरुण ग्रह के दिन की अवधि 16 घंटे का होता है और इसका अक्ष झुकाव 28.3 अंश है। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। इसका औसत तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाया जाता है। बताइए। इसमें भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन था, इसमें भी हाइड्रोजन। जी। ये वरुण ग्रह के इतना घंटा में एक चक्कर पूरा करता है? नहीं, 164 163 जो वर्ष ना लगता है। हाँ। एक साल में 164 वर्ष लगता है अरुण को। सूर्य को परिक्रमा करने में एक बार में 164 वर्ष लगता है अरुण को। हाँ। अब वरुण को उसको लगता है 83, मतलब लगभग 84 वर्ष लगता है। 84 वर्ष लगता है। दूर है तो इसको ज्यादा ना लगना चाहिए। तो ठीक तो है, वरुण को लगता है 84 वर्ष। हाँ, और वही तो कह रहे हैं। और अरुण को लगता है 84 वर्ष और वरुण को लगता है 164। तो सही तो बोल रहे थे। नहीं, आप अरुण को बता दिए। नहीं, वरुण को लगता है 164 वर्ष। अच्छा, वरुण को, ठीक है। वरुण ग्रह के दिन की अवधि कितना होता है? 16 घंटा और इसका अक्ष झुकाव होता है 28.3 वर्ष। दिन के मतलब 16 घंटा का दिन होता है जी। हम लोग का 12 घंटा का होता है। ठीक है। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण है। हाँ। और इसका औसत तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। औसत तापमान कितना होता है? -200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वरुण ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन होता है? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन होता है। और वरुण के उपग्रह कितना है? 14 उपग्रह। और अरुण का कितना था? 27। हाँ, अरुण का 27 और वरुण का 14। और शनि का 82। देखिए, इनमें ट्रिटोन एवं मेरिड प्रमुख है। वरुण का उपग्रह कौन है? ट्रिटोन और मेरिड। वरुण का उपग्रह है ट्रिटोन और मेरिड। ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख है। हाँ। प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से हटाए, मतलब अब जो है ना 2006 में हटाया। देखिए, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 में हटाया था। वरुण सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह बन गया। अब देखिए प्लूटो के बारे में पढ़ते हैं। प्लूटो सभी सौर मंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। प्लूटो की खोज कब हुआ था? 1930 में। 1930 में। 2006 में हटाया गया था। वही तो हम बोल रहे हैं, 1930 में खोजा गया था। क्लाइम्ड टॉम ने की थी। इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था, परंतु 14 से 25 अगस्त के बीच जो एक सम्मेलन हुआ था चेक गणराज्य में, प्राग में 2006 में, तो उसको क्या कर दिया? हटा दिया गया। ठीक ना। और वह बैठक कब था? 26वीं महासभा की बैठक हुई थी। ठीक है। प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से हटाकर 52वां ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती थी। मतलब प्लूटो की कक्षा जो ना वरुण की कक्षा को काटता था, इसलिए इसको हटा दिया। ग्रह का डिफिनेशन है कि वह अपना ही चक्कर पर पूरा करेगा। मतलब और दूसरा के पथ को नहीं काटेगा, उसी ग्रह। लेकिन प्लूटो क्या करता था? वरुण को ओवरलैप करता था। बहुत धीरे काम करता था, धीरे चलता था। इसके कारण से इसको भी हटा दिया गया। बहुत समय लग गया। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो की दूरी के अनुसार इनकी स्थिति है चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरस और हाइड्रा। हाइड्रा किसका ग्रह है? हाइड्रा प्लूटो का पूछ सकता है। चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह। प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह चारोन है। प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह चारोन। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 248 वर्ष लग जाता है। कितना वर्ष लग जाता है? इसी कारण से 248 वर्ष लग जाता है। प्लूटो के वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य रूप में पाए जाते हैं। प्लूटो के वातावरण में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब प्लूटो, अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना वर्ष में करता है? 84 वर्ष में। वर्ष दीर्घतम प्लूटो है। वर्ष दीर्घतम होता है कौन? प्लूटो पर। सबसे ज्यादा दिन नहीं लग रहा है, 247 वर्ष लग जा रहा है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? प्लूटो लेता है। बताइए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? प्लूटो। सही आंसर प्लूटो। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह देखा जाए तो प्लूटो। लेकिन देखिए,
ये प्लूटो ने सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब प्लूटो हटक गया है तो बुध हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? सौर मंडल का वरुण हो जाएगा। हो जाएगा। वरुण। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? सबसे दूर का ग्रह वरुण। ठीक, बताइए। एक क्वेश्चन है IS 1993 का। यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सबसे दूरस्थ है? सबसे दूरस्थ हो जाएगा नेपच्यून। प्लूटो हट गया तब नेपच्यून आ जाएगा, वरुण आ जाएगा। चलिए बताइए, निक्स एवं हाइड्रा किसका चंद्रमा? हाइड्रा हो गया आपका, इसका प्लूटो का। प्लूटो का। निक्स और हाइड्रा। देखिए पूछ ही दिया, दिमाग में सेट कर लिया तो पूछ ही दिया। देखिए अब जो है चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। क्या हुआ? चंद्रमा का नाम सुनते मदद जाते हैं। चंद्रमा जो कि बहुत अच्छा है, ठंडा फूल। बताइए। उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं, उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं। क्या समझे? उपग्रह वे आकाश पिंड हैं जो अपने अपने ग्रह की परिक्रमा तो करता है तथा अपने साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है, उसको उपग्रह बोलते हैं। ओ, माने ग्रह का अपना अपना ग्रह का परिक्रमा करने के बाद भी सूर्य का परिक्रमा करता तो करेगा ही। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर है। 36,33,000 किलोमीटर। 3,63,300 किलोमीटर है, ठीक ना। अधिकतम दूरी 40,000। हाँ ठीक। 40,000। अधिकतम दूरी 40,000। 4,55,000 किलोमीटर है अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी कितना है? 4,55,000। 4,55,000 किलोमीटर रहती है, जबकि चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है। चंद्रमा जो सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर कितना दिन में पूरा करता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है चंद्रमा, ठीक है। यह लगभग उतनी अवधि है जितना वह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लेता है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय और झुकाव युक्त है, ठीक ना। फलस्वरूप चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और जबकि निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा के इस लिबरेशन के कारण पृथ्वी की सतह से एक समय में उसका केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। बताइए चंद्रमा का एक समय में कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 59%। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है। अतः स्पष्ट है कि चंद्रमा का एक भाग सदैव पृथ्वी की ओर उन्मुख रहता है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। मतलब वायुमंडल इसका सशक्त माध्यम, मतलब वायुमंडल रहेगा तभी ध्वनि तरंग होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है ना। चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल का अभाव है। इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। चूंकि ग्रह और उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लग जाता है। माने सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गया जी, चंद्र ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण लग गया। और सूर्य ग्रहण में था कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गया। नहीं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया। हाँ, तो सूर्य ग्रहण लग गया। चंद्रमा जहाँ बीच में आया तो सूर्य चंद्र ग्रहण का प्रकार और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों और उसके कक्ष पथ पर निर्भर करता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन होता है। अर्ध चंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होती है। एकदम 90 डिग्री का। सूर्य चंद्रमा अर्ध चंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कैसी होती है? समकोण होती है। चंद्रमा अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष के सहारे पृथ्वी का परिक्रमा करता है, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट रहेगा तो उपभू कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारोत्पादन बल सर्वाधिक होता है, जिसका कारण
उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% बड़ा होता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है तो उसे अपभू कहते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में कहते हैं एपिग्यू, और उसको बोलते हैं उपभू को बोलते हैं पेरिग्यू। देखिए एपिग्यू जो है ना, उपभू स्थिति के समय चंद्रमा का ज्वारोत्पादन बल न्यूनतम होता है, मतलब अपभू के समय जो है ना, अपभू के समय ज्वारोत्पादन क्या होता है, न्यूनतम होता है, लेकिन जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है। अपभू के समय अधिक हो जाता है, अपभू के समय न्यूनतम होता है, हाँ, और उपभू के समय अधिक हो जाता है। वही ना बताया, जो सामान्यतः ज्वार से 20% छोटा होता है, लघु ज्वार जो ना सामान्यतः ज्वार से छोटा होता है, 20% छोटा होता है। 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा के पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण ही यह सर्वाधिक चमकदार दिखाई पड़ा। 22 दिसंबर 1999 और 14 नवंबर 2016 को पुनः पूर्ण उपभू की स्थिति बनी थी, जिसमें चंद्रमा 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा एवं चमकदार दिखाई दिया था, 2016 को भी और 1999 को भी। 14 नवंबर 2016 को। और इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में सुपर मून भी कहते हैं, अर्थात सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। सुपर मून क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उसे सुपर मून का। इसमें चंद्रमा लगभग 14% बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। सुपर मून के समय चंद्रमा 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ब्लड मून एक परिघटना है। ब्लड मून क्या है? एक परिघटना है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है। जब पृथ्वी जो है ना चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। इसमें चंद्रमा का रंग क्या होता है? लाल हो जाता है। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। ब्लड मून किसको कहा जाता है? बोलिए। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, मतलब जब पृथ्वी जो ना चंद्रमा पर पूर्ण अपना छाया डाल देता है, लाल रंग का हो जाता है, तो पूर्ण चंद्रग्रहण लग जाता है और पृथ्वी क्या अति चंद्रमा क्या होता है? लाल दिखाई देने लगता है और इसी को ब्लड मून कहते हैं। ब्लू मून कहते हैं। ब्लड मून लाल दिखाई देगा तो ब्लड मून। अब देखिए ब्लू मून एक परिघटना है। अब देखिए ब्लू मून के बारे में चर्चा करते हैं। ब्लू मून एक परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से अधिक दिन होने के कारण घटित होता है। एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से अधिक दिन होने के कारण घटित होता है। एक चंद्रमा माह लगभग 29 दिन का होता है। यदि कैलेंडर वर्ष 354 दिन का होता है तो इसमें 12 पूर्णिमाएं होती है। अगर कैलेंडर वर्ष कितना दिन का? 354 दिन का होगा तो इसमें 12 पूर्णिमा होता है। और कभी कभी किसी वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा अर्थात ब्लू मून की अस्तित्व नहीं होती है, लेकिन एक वर्ष में 65 मतलब 365 पूर्णिमा 4 दिन होने के कारण प्रत्येक वर्ष 12 पूर्णिमाओं के लिए आवश्यक 354 दिनों के बाद भी लगभग 11 दिन शेष बच जाता है। 354 दिन होना चाहिए 12 पूर्णिमा होने के लिए, 11 दिन बच जाता है। यही कारण है कि लगभग 2.7154 वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा घटित होने के लिए आवश्यक 29.5 दिन प्राप्त हो जाते हैं। मतलब लगभग जो है ना 2.5 वर्ष घटित होने के बाद एक क्या होता है? पूर्णिमा, एक अतिरिक्त पूर्णिमा हो जाता है। क्या होता है? एक अतिरिक्त पूर्णिमा हो जाता है। इस अतिरिक्त पूर्णिमा को ही ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। मतलब एक अतिरिक्त पूर्णिमा जो होता है ना उसी को ब्लू मून कहता है। सीधा जानिए, ठीक है? जो अधिक अधिक प्रत्येक 2.7154 वर्ष में एक ऐसा माह होता है जिसमें पूर्णिमा 2 बार आता है। मतलब लगभग जो ना 2.5 वर्ष के बाद लगभग 2 बार एक माह में पूर्णिमा आता है, ठीक है? यद्यपि दोनों पूर्णिमाओं के बीच का अंतर 29.5 दिन का होता है। प्रचलित लोकप्रिय धाराओं के अनुसार जिस माह में 2 पूर्णिमा होगी उसकी दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। इसी आधार पर वर्ष 2009 में जिसमें क्रमशः 2 दिसंबर और 31 दिसंबर को पूर्णिमा का अवसर निर्धारित था, 31 दिसंबर को पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया है। वस्तुतः एक माह में 2 पूर्णिमा के आधार पर ब्लू मून को परिभाषित करना एक लोकप्रिय त्रुटि है जो वर्ष 1946 में फॉर्मस अल्मनक की स्काई एंड टेलीस्कोप मैगजीन में प्रस्तुत गलत व्याख्या के कारण प्रचलित हुई। वर्ष 1999 में इसी पत्रिका द्वारा इस त्रुटि को दूर करने हेतु आलेख प्रकाशित किया गया। उल्लेखनीय है कि फॉर्मस अल्मनक द्वारा प्रस्तुत ब्लू मून की परिभाषा को सर्वाधिक स्वीकृति प्राप्त है
अलकमन के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अस्तित्व की घटना है। वही बात है, खगोलीय मौसम एक वर्ष में 4 है। खगोलीय मौसम एक वर्ष में 4 क्या सोच रहे हैं? 4 है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर तथा 21 जून एवं 22 सितंबर इस मौसम को विभाजक तिथियां हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर इसको विषुव बोलते हैं, ठीक ना? 21 मार्च की 21 मार्च और 23 सितंबर, और 21 जून और 22 दिसंबर को इसको संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति। इस मौसम को विभाजक तिथियां हैं। एक वर्ष में 4 खगोल इस प्रकार हैं। एक वर्ष में 4 खगोल इस प्रकार हैं। कौन कौन? 21 मार्च से 20 जून। एक वर्ष में कितना खगोल होता है? 4। पहला देखिए 21 मार्च से 20 जून, हाँ। दूसरा है 21 जून से 22 सितंबर, हाँ। तीसरा है 23 सितंबर से 21 दिसंबर, और चौथा है 22 दिसंबर से 20 मार्च तक, ठीक है? 3 माह का अंतराल है। हाँ, 4 को प्रत्येक खंड में 3 माह का अंतर है। प्रत्येक खंड में सामान्यतः 3 पूर्णिमा होती है, किंतु प्रत्येक 2.7154 वर्ष में किसी एक खंड में 3 के बजाय 4 पूर्णिमा होता है। 4 पूर्णिमा वाला खंड ब्लू मून परिघटना वाला खंड होता है। इस खंड की 4 पूर्णिमाओं में से तृतीय को ब्लू मून कहा जाता है। इस परिभाषा के आधार पर वर्ष 2010 के खगोलीय मौसम खंड 23 सितंबर से 22 दिसंबर के दौरान कुल 4 पूर्णिमा 24 सितंबर, 24 अक्टूबर, 21 नवंबर और 20 दिसंबर को होगी। 21 दिसंबर मतलब 25 सितंबर, 24 अक्टूबर, 21 नवंबर और 20 दिसंबर को ये 4 पूर्णिमा हुआ, ठीक ना? 21 नवंबर 2010 को घटित तीसरी पूर्णिमा ब्लू मून थी। 21 नवंबर को जो हुआ था ना, वो तीसरी पूर्णिमा क्या कहलाता है? ब्लू मून। 4 पूर्णिमा में तीसरी पूर्णिमा ब्लू मून कहलाता है। किसी ग्रह या उपग्रह पर किसी पिंड के भार उसके द्रव्यमान तथा उस ग्रह या उपग्रह के गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसको समझिए, किसी ग्रह या उपग्रह पर किसी पिंड का भार जो होता है ना, किसी ग्रह या उपग्रह पर किसी पिंड का भार उसके द्रव्यमान तथा उस ग्रह या उपग्रह के गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी पिंड का भार उसके द्रव्यमान और उस ग्रह के गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण 1.6 होता है। हाँ। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाला क्षेत्र को सी ऑफ क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। चंद्रमा पर जो काला धब्बा दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। शांति का सागर इसको हाँ, या शांति का सागर बोलते हैं। शांति का सागर। चंद्रमा के इसी भाग में प्रथम सामानव चंद्रमा अपोलो 11 उतारा था। इसी भाग में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में अपोलो 11 गया था, ठीक है? मानव के चंद्रमा पर पहला कदम कब हुआ था? 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका के अपोलो द्वितीय मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, माइकल कोलिंस एवं एडविन बज एल्ड्रिड जूनियर। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, माइकल कोलिंस था और एडविन बज एल्ड्रिड जूनियर था। जी सर। जिनमें केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे। अपोलो द्वितीय मिशन 16 जुलाई 1969 को कैप केनेडी से उड़ान भर के चंद्रमा पर स्थित सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर 20 जुलाई 1969 को उतरा था। कैप केनेडी से उड़ान भरा था 1969 में, और 20 जुलाई 1969 को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर पहुंचा, ठीक ना? 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा से पृथ्वी के लिए चला यह मिशन 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल में सफलतापूर्वक लौट गया। भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुव उपग्रह PSLV C11 के माध्यम से पहले अभियान चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया, और 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट ने अपने 5वें और अंतिम चरण के बाद चंद्रमा कक्षा में प्रवेश कर गया था। इस अभियान में भारत द्वारा निर्मित मानव रहित अंतरिक्ष यान मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था। किसको? मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा पर उतारा गया था। चंद्रयान पर नजर रखने के लिए बेंगलुरु से कुछ दूरी पर बियालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई है। बेंगलुरु के बियालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई। किसके लिए? चंद्रमा पर नजर रखने के लिए।
चंद्रयान 2 जो है चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन पूरी तरह से चंद्रमन स्वदेशी मिशन रहा है। चंद्रयान 2 पूरी तरह स्वदेशी मिशन था। चंद्रयान 2 मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर का नाम क्या था? विक्रम और रोवर था। एक ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। और लैंडर का नाम विक्रम था। लैंडर का नाम विक्रम, हाँ। रोवर का नाम। और 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था। किसके द्वारा? GSLV मार्क 3 M1 के द्वारा इसको GSLV मार्क 3 M1 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। यह प्रक्षेपण यह GSLV मार्क 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। चंद्रयान 2 ऐसा पहला मिशन था जो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु लक्षित था। चंद्रयान 2 कैसा था? चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला था। दक्षिण ध्रुव पर। सेलिनी का जापानी उपनाम कागुआ है। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया जापान का अंतरिक्ष यान था। 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। 1 वर्ष 8 माह तक चंद्रमा कक्षा में सफलतापूर्वक परिक्रमा करने के पश्चात यह चंद्रमा की सतह पर गिल क्रेटर के समीप स्वेच्छा से टकरा गया। गिल क्रेटर के समीप स्वेच्छा से क्या हुआ? टकरा गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। नींद लग रहा है आपको? नहीं सर। मानव ने चंद्रमा पहला कदम कब रखा था? 1969 में। 1969 में। वो था एगो नील आर्मस्ट्रांग, एगो माइकल कोलिंस और एडविन बज एलिंडर जूलियन, और जिसमें कि 2 आदमी पैर रख सका है, नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कोलिंस। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। बताइए, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण कब होता है बताइए? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण। बताइए कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र। एक क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तराधिकारी कारक था उपभू। कौन था? उपभू। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण ये मात्र 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री समांतर। बेमेल को चुनिए। देखिए, मंगल, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी। मंगल, बुध, ये हो जाएगा चंद्रमा, इसलिए कि चंद्रमा उपग्रह है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? चंद्रमा, बुध, मंगल, बुध। चंद्रमा ग्रह नहीं है। ब्लू मून परिघटना होता है जब एक ही मास में 2 पूर्णिमा होता है। एक ही मास में 2 पूर्णिमा। हाँ। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितना है? दूरी कितना है? 364,000 किलोमीटर। 364,000 किलोमीटर। 3,64,000। तो इस तरह से हम सब लोग आज चंद्रमा तक रहने देते हैं। आगे का जैसे कि होगा क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु, उल्का, हम सब लोग कल डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।